नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं जयवर्धन न्यूज़। मैं हरियाणा के फरीदाबाद के पास सूरज कुंड पर पहुंचा हूं, जहां पर आप मेरे पीछे ये एक दृश्य देख सकते हैं। बड़ा ही मनोरम यहाँ दृश्य हैं और इसके इतिहास के बारे में भी जानने का प्रयास कर। ये जैसे सूरज कुंड बना है हरियाणा में, ये एक वास्तव में यहाँ की जो कलाकृति हैं, ये जो पत्थर जिस तरह से जोड़े गए हैं उस ज़माने में, ये देखते ही वास्तव में एक अनूठी नक्काशी दिखती हैं। आज पुरातत्व विभाग इसका सार संभाल कर रहा है, लोग इसे देखने के लिए आ रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि उस समय न तो इतने कोई इंजीनियर थे, लेकिन उस समय इस तरह का ये बनावट के पीछे क्या मान्यताएं रही होगी आपके हिसाब से? जहाँ तक हम आकलन करते हैं, हमारे विचारों को अगर हम 1000 साल 500 साल आगे पीछे लेके जाते हैं, तो हमारे विचारों से राजा महाराजा या ऋषि मुनि या बड़े बड़े जो व्यापारी होते थे, क्योंकि शासन राजा शासन था उस टाइम, राजा जो अपनी प्रजा को किसी भी तरह से रोजगार या रोजी रोटी या उनके 2 वक्त का भोजन मिल पाए, अकाल पड़ता था, तो अकाल में ऐसे राजा अपने अपने धन को जो है इतने अच्छे कार्य में लगाते थे जिससे वहाँ की उनकी जनता को रोजगार भी मिले और ऐसी धरोहर भी तैयार हो जाए। तो राजा शासन 1200 साल 1500 साल कई हजारों साल पहले से पानी के ऊपर हर एक बुद्धिजीवी मानव अपना विचारों को मजबूत कर पानी, पर्यावरण और रोजगार कैसे बढ़ाया जाए, इसके ऊपर हर बुद्धिजीवी काम करते थे। हर राजा महाराजा संत ऋषि मुनि सब काम करते थे। आज उसी के रूप से, उसी के ढंग से हम भी उनके जैसा कार्य करने की कोशिश करते हैं। कर तो नहीं पाते, लेकिन अब आने वाले समय में सहित शासन प्रशासन के साथ मिलकर हम लोग भी ऐसा कुछ मेवाड़ की धरती पर, मीराबाई की कर्म भूमि पर, पन्ना दाई की बलिदान भूमि पर, महाराणा प्रताप की जन्म भूमि पर ऐसा कुछ कार्य करेंगे जो आने वाले हजारों सालों तक याद रखा जाए। यह एक रोमन रंगमंडल जैसा दिखने वाला उकपालिका कुंड है, जिसके बारे में माना जाता है कि इसे तोमर राजा सूरजपाल ने बनवाया था, जो कवि परंपरा से संबंधित हैं। तोमर मूल रूप से दिल्ली के दक्षिण में अरावली पहाड़ियों के क्षेत्र में बसे थे और माना जाता है कि वे लाल के पास सूरजकुंड क्षेत्र में चले गए थे। सूरजकुंड का आकार पूर्व की ओर उगते सूतज जैसा दिखता है, जो है यह पहाड़ियों से बारिश के पानी को संचयन के लिए एक अर्धवर्ताकार सीढ़ीदार पत्थर का तटबंध है। इसका तल लगभग 130 मीटर व्यास का है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ एक सूर्य मंदिर मौजूद था, जिसके कुछ भग्नावशेष अभी भी विद्यमान हैं। कुछ अलंकृत पत्थर यहाँ जलाशय से प्राप्त हुए हैं, जबकि कुछ बाद के निर्माणों में पुनः उपयोग किए गए हैं। निसंदेह यह उल्लेखनीय स्मारक पूर्व इस्लामिक काल 10वीं शताब्दी से संबंधित है। फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1375 ईस्वी के बीच में, जिन्होंने सिंचाई कार्यों में गहरी रुचि ली थी, उन्होंने इसकी सीढ़ियां और छतों पर चूना कंक्रीट बिछाकर उनकी मरम्मत करवाई थी। बाद में पश्चिमी तट के ऊपर गढ़ी नामक एक छोटे से किलेबंद परिक्षेत्र का निर्माण किया गया। इसके ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए अधिसूचना संख्या 24/847 दिनांक 14 अक्टूबर 1921 के द्वारा इसे राष्ट्रीय महत्व के स्मारक के रूप में संरक्षित एवं घोषित किया गया। अभी ये पुरातत्व विभाग के अधीन है और उनके कर्मचारी यहाँ लगे हुए हैं। सूरज कुंड को देखने के लिए यहाँ पर एक टिकट व्यवस्था भी है, जो कि पुरातत्व विभाग द्वारा टिकट देकर उन्हें इस सूरज कुंड को देखने के लिए अनुमति दी जाती है। आप जुड़ी रहिए जयवर्धन न्यूज के साथ। धन्यवाद। द मारुति नंदन ग्रैंड, नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल, राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।